अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास, ठीक है? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है सुबह से पूरे रीजन में, तो उस वजह से मैं भी आज अ, वो हो थोड़ा सा इशू बन जाए मेरी तरफ से। नो इशू, नो इशू। मैं सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूंगा ये। ओके सर, थैंक यू।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं मीटिंग में फंस गया था और फिर आते आते लेट हो गया और फिर लैपटॉप पे एक अलग इशू आ गया था समझो। जूम पे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास जूम का जो लाइसेंस वाला वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में मेरे पास उसका एक्सेस होता है। तो जो मॉर्निंग के बाद जो सेकंड हाफ होता है उसके बाद फिर वो कोई और यूटिलाइज़ कर रहा होता है, तो इसलिए फिर वहाँ पे सेशन टूट जाते हैं, यानी कि 40 मिनट्स के हो जाते हैं। तो बार बार फिर वो हमारी प्रेजेंट जो क्लास होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग ये गूगल मीट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि जैसे आखिरी क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह, तो इसी में ही आज देख लेते हैं कि किस तरह होता है। अच्छा, आज मैं टोटल आप लोग को 2 टॉपिक्स कराने थे मुझे, तो वेट कीजिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मुझे टॉपिक कराना है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और एक टॉपिक मेरा ये होगा, दूसरा टॉपिक है मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क। तो पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे समझते हैं हम लोग। उसका 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर सोर्स 2 पोर्ट नेटवर्क को जस्ट ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे आज। फिर मैं आप लोग को आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका पैटर्न बता दूंगा। और अच्छा, मैंने जो आप लोग का मार्क्स है वो अपडेट किया CMS पे मिड टर्म पे। क्या वो शो हो जाता है हम लोग को, या मुझे बताने पड़ेंगे? एक मिनट सर, चेक कर लेते हैं। चेक करके बता दीजिएगा कि अगर वहाँ आप लोग के CMS पे मैंने तो अपलोड कर दिए, तो अगर शो हो रहा है तो ठीक है, फिर वरना मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर ब्रीफली बताया था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि हम अपने सोर्स को, यानी कि जो हमारा करंट सोर्स होता है या मेरा वोल्टेज सोर्स जो भी होगा, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो अगर लेट से मेरा है करंट सोर्स, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ वोल्टेज सोर्स से और अपने सर्किट को एक आसान बना सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और अपने सर्किट को आसान कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि सर्किट किस तरह का आपको दिया गया है, आपको अपने वोल्टेज में चाहिए या करंट सोर्स में। तो आप अपनी आसानी के खातिर अपने 2 सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, तो इसमें मेक श्योर है कि आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, PDF वाली? यस सर। ठीक है। तो जब मैं वोल्टेज सोर्स की बात करता हूँ तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इम्पीडेंस इनटू करंट सोर्स। तो जो भी आपका करंट सोर्स होगा और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इम्पीडेंस से, तो आप अपने वोल्टेज सोर्स की आपको वैल्यू मिल सकती है। जब हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स की तरफ जा रहे होंगे, ये उस वक्त का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स गिवन है और आप चाहते हैं करंट सोर्स में आना, तो जो आपका करंट सोर्स बनेगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। अच्छा, इसी तरह जिस तरह ये होता है, हमेशा एक चीज़ हमें ये याद रखनी होगी कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उसके साथ जो इम्पीडेंस हो वो सीरीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स के अंदर। और जब आप करंट सोर्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका करंट सोर्स है, इम्पीडेंस वैसी रहेगी। करंट सोर्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, विच इज़ VS/ZS। ZS हमारा ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो इम्पीडेंस पैरेलल में आ जाती है, सीरीज़ में नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाइस वर्सा की बात करता हूँ मैं, कि मेरे पास करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में मेरे पास
इम्पीडेंस है और मैं चाहता हूँ उसको मैं कन्वर्ट कर दूँ वोल्टेज सोर्स में, तो इम्पीडेंस तो मेरी वैसी ही रहेगी। जो मेरा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा कि जितना भी मेरा करंट सोर्स है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा उसके जो पैरेलल में है इम्पीडेंस उससे, ठीक है। और फिर जो मेरा वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस सीरीज़ में बन जाएंगे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वोल्टेज सोर्स एक तो सीरीज़ में होता है, इसी तरह जो करंट सोर्स होता है वो हमारा पैरेलल में होता है, उसके साथ जो इम्पीडेंस लगी हुई होनी चाहिए। मैं एक चीज़ जो मैं एज्यूम करूँगा वो ये कि आप लोग को VDR और CDR यानी कि वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न शायद आता हो। अगर नहीं भी आता तो इतना इशू नहीं है, वो इन दी न्यूमेरिकल्स हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो सर्च भी कर लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या था। अच्छा ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के साथ ही। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने नोडल्स कर चुके हैं, मैश कर चुके हैं, लेकिन ये एक न्यू मेथड है जो विच इज़ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो आपको एक दफ़ा नहीं 2 या 3 दफ़ा अपनी डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हैं अपना, लेट से यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और मेरे साथ में सीरीज में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर विच इज़ 5 ओम। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है और मुझे मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो Vx, तो Vx मेरा यहाँ पे है। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं कि ये इन सबको सीरीज़ में कन्वर्ट पे ले आऊँ और उसके बाद मैं देख लूँ कि मेरा यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है, या तो मैं VDR अप्लाई कर दूँ। लेकिन VDR के लिए भी ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो मेरे पास वोल्टेज सोर्स है उसके साथ तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर ना तो इनके साथ सीरीज़ में है और ना ही पैरेलल में, ठीक है, और ना ही ये रजिस्टर इसके साथ ना तो सीरीज़ में है और ना ही पैरेलल में। तो मुझे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करंट सोर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है कि अपने वोल्टेज सोर्स को और इम्पीडेंस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा करंट सोर्स में, और जो मेरा इम्पीडेंस है यानी कि ये 5 ओम, ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में, ठीक है ना। तो IS की वैल्यू कैसे मालूम होगी, हमें पता है VS अपॉन ZS, विच इज़ VS कितना है हमारा 20 ∠90, इम्पीडेंस कितनी है मेरी अभी यहाँ पे 5 ओम, ठीक है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। और आपके पास जो IS बनेगा वो बनेगा 4 - 90, या जिसे हम कह सकते हैं -J4 कन्वर्ट करके। अब आपके पास जो न्यू डायग्राम बनेगी इसके बाद वो क्या हो जाएगी, ये जहाँ पे आपके पास IS जो है वो कितना हो जाएगा -J4, जो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये 5 ओम आपका आ जाएगा पैरेलल में, ठीक है, और बाकी सर्किट वैसी का वैसी ही रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ बाकी सर्किट मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप एक चीज़ आपको देख सकते हैं कि ये 5 ओम पैरेलल है हमारे किसके, 3 ओम के, और ये इंडक्टर के विच इज़ J4। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ पैरेलल को। तो पैरेलल को सॉल्व करने के लिए अगर आप इम्पीडेंस को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को ऊपर जो है आप मतलब ऑन द टॉप मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे सिंपल सिंपल ऐड करते हैं। इसको मैं एक इम्पीडेंस एज्यूम करता हूँ विच इज़ 3 + J4, ठीक है। तो इसको आप एज्यूम करते हैं 3 + J4, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ का मतलब है सिंपल सिंपल एडिशन। ये आपके पैरेलल में है तो उसके लिए आपको पैरेलल में करना पड़ेगा विच इज़ 5 × दिस, और फिर 5 + 3 यानी कि 8 + J4। तो अब आपकी जो न्यू इम्पीडेंस बनेगी वो इन दोनों को मिला के बनेगी और वो होगी पैरेलल में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने जो उनको सॉल्व किया तो आपका आंसर आता है 2.5 × J 1.25। इन्होंने एक डायग्राम बनाई नहीं है, अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा हो।
आपको समझा दूंगा इसके अंदर। ओके, है फिर हमारा जहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरा जो न्यू इम्पीडेंस बनी इन दोनों को मिला के वो बनी है 2.5 इंटू जे 1.25। अब आपका जो करंट सोर्स है और आपके पास एक इम्पीडेंस आएगा वो पैरेलल में है ना। इस इम्पीडेंस को हमें चाहता हूँ कि इसके साथ सॉल्व करना, तो अगेन मुझे सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीरीज़ कन्वर्ट करने के लिए मुझे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है, वी एस बराबर है जेड एस इंटू आई एस। आई एस मेरे पास ऑलरेडी है, जेड एस मैंने ये निकाल चुका हूँ, तो वी एस का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा आई एस इंटू जेड एस। ठीक है, जहाँ से आपको वी एस की वैल्यू मालूम होगी वो आपकी ये हो चुकी होगी, और इम्पीडेंस हमारा डायरेक्ट जो पैरेलल में था वो सीरीज़ में बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है उसके साथ एक सीरीज़ में आप बना चुके हैं इम्पीडेंस। बाकी सारे के सारे इम्पीडेंस अब आपके सीरीज़ में आ गए। एक सिंपल सा हमारा वन लूप हमारा कन्वर्ट हो गया सर्किट, जो कि पहले था टू लूप के अंदर। यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता है कि भाई मुझे जो वी एक्स है उसके बराबर कितना है 10 ओम, वो हम ऊपर रखेंगे, बाकी इन तमाम को ऐड कर देंगे नीचे। तो जितने भी आपकी वैल्यूज हैं विच इज़ 10 प्लस 2.5 प्लस जे 1.25 प्लस 4 ओम माइनस जे 13, इन सबको ऐड कर देना है और उनको मल्टीप्लाई करने हैं आपके टोटल वोल्टेज सोर्स से। तो आपका टोटल वोल्टेज सोर्स कितना है 5 माइनस जे 10। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया भी होगा शुरू में इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक में, ठीक है। और हम सब ये क्यों करें, क्योंकि हमें वी एक्स चाहिए और यहाँ से आपकी वी एक्स की वैल्यू भी मालूम हो सकती है इजीली। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इजी है जिसके अंदर आपको इजीली अपना चाहे तो करंट हो चाहे वोल्टेज हो वो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे को मेक श्योर के हर स्टेप के बाद अपनी डायग्राम ज़रूर बनाएं। एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया था वो तरीका बिल्कुल भी मत हो। हम 10.7 की प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी। और सर यानी कि डायग्राम अगर हम जैसे ब्रेक डाउन किया तो ये भी हम एग्जाम में करें? आपकी आवाज़ कट गई थी, फिर से बोलिएगा। सर जैसे यानी कि इसमें डायग्राम को ब्रेक डाउन किया तो ये भी एग्जाम में करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे ये डायग्राम हुआ है ना, कन्वर्ट हुआ, अभी ये आपका आई एस जी सर। तो ये आपको दिखाना ज़रूरी है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डायग्राम के बगैर आप सॉल्यूशन नहीं हो सकता आपका। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि मेरा सर्किट अब नेक्स्ट क्या बनेगा, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, मैं इस पर आज हम लोग इसी पे काम करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपके पास एक करंट सोर्स है, ठीक है। आपके पास उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस दी गई है विच इज़ 4 माइनस जे 3। एक इम्पीडेंस यहाँ पे आ गई आपके पास, ठीक है। फिर अगेन और हमें मालूम करना है कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है मेरा आई नॉट, वो किसकी वैल्यू क्या होगी। तो बजाय कि मैं अभी फ़ौरन से सॉल्व करूँ, हमें अपने दिमाग में सोचना होगा कि ये जो है मेरे साथ, यानी कि ये एक इम्पीडेंस हो गया, इसको मैं एक इम्पीडेंस कन्वर्ट एज्यूम करूँगा विच इज़ 4 माइनस जे 3। ये मेरा एक इम्पीडेंस है, दोनों सीरीज़ में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे 2 प्लस जे 1। इसी तरह ये भी, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ये बनेगा मेरा 1 माइनस जे 2, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। फिर ये वाला इम्पीडेंस और ये वाला इम्पीडेंस ना तो सीरीज़ में है ना पैरेलल में, और मुझे ये पता है कि अगर मैं करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा इम्पीडेंस सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, और सेकंड मुझे यहाँ पे सीरीज में आ गया तो ये मेरा दोनों ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग करते हैं अच्छा, ये वाइट बोर्ड भी दिख रहा होगा आप लोग को? यस सर। ठीक है। मैं इसी को भी बनाता हूँ।
ओके, सबसे पहले तो हमारे पास एक करंट सोर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे को पता है कि उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस है, तो मैं इम्पीडेंस को एक बॉक्स के तौर पर बना देता हूँ, ठीक है। और उनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, फिर मैं उनको ऐड कर दिया मैंने। फिर हमारे को यहाँ पे एक इम्पीडेंस दिखी थी, यहाँ पे हमारा उसको भी मैंने एक बॉक्स बना देता हूँ। और यहाँ पे जो इम्पीडेंस है मैं उसका करंट मालूम करना, ठीक है। इसकी वैल्यू है 8 ∠90, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 8 ∠90। ये क्या बन जाएगा मेरा 4, और इसको मैं ऐड कर दूंगा इन दो इम्पीडेंस को, तो ये मेरा क्या होगा 4 - j3। ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, तो 4 - j3 हो जाएगा, 4 - j3। इसी तरह मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है 2 + j1, तो ये मेरा हो गया 2 + j1। यहाँ पे j5, तो j5, और यहाँ पे हमारा कितना है 1 - j2, 1 - j2, और यहाँ पे मेरा करंट आ रहा है विच इज़ I0, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि मैंने इनको एक इम्पीडेंस के उस पर ले लिया, के बजाय कि अलग अलग हो। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको जैसे मैंने एक बना दिया वैसे तरह भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। सब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा कि मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है सीरीज़ के अंदर। तो दो चीज़ है, एक ही चीज़ है मुझे, वो ये कि मुझे अपना वोल्टेज सोर्स मालूम करना होगा V। वो V मेरा क्या बनेगा, तो V का फॉर्मूला क्या है I × Z, ठीक है। I कितना है मेरा 8 ∠90, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई किससे होगा 4 - j3 से। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेटर्स के थ्रू ही कर ले। तो मैंने किया है अपने पास, विच इज़ 24 + 32j, ठीक है। नाउ आपने अगेन अपना बताना है कि अब आपका डायग्राम अब क्या बन जाएगी। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब मेरी डायग्राम बन जाएगा कुछ इस टाइप का। मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ के आ जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। तो मेरा जो डायग्राम बन जाएगी कुछ ये बनेगी, जिसके अंदर अब मेरे पास करंट की जगह एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, और जो मेरा इम्पीडेंस था अब वो यहाँ आ जाएगा, सही है। यहाँ मेरा एक ऑलरेडी इम्पीडेंस पहले ही से था, फिर क्या था ये दो हमारे पैरेलल में आएगा ऑलरेडी। अब आपकी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या थी वो आपको यहाँ से पता चलेगा 24 + 32j। सही है। बाकी सॉरी, जो आपका Z है विच इज़ 4 - j3, वो सीरीज में बन चुका है इस वक्त आपका, तो वो वैसे ही हम रहने देंगे 4 - j3, और बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे Z 2 + j1, 2 + j1, और इन दोनों को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा, लेकिन उनकी वैल्यू वैसी की वैसी है। अब आपने ये देख सकते हैं ये दोनों सीरीज़ में, तो 4 - j3 और 2 + j1, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा जो डायग्राम है अब वो ये बन जाएगी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपका रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है ना। तो 4 + 2 6 और इमेजिनरी पार्ट से, यानी कि -J3 + J1 साइन बड़ी की आएगी, ठीक है। और माइनस हो रहा है और एक ऐड हो रहा है, तो यानी कि J2। ये हमारे पास ऐसे रहेगा 24 + 32 J, सही है। ये हमारा पास है J5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -J2। अब आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अगेन, क्यों? क्योंकि ना ये सीरीज में ना पैरेलल में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल को कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, मुझे ये करंट सोर्स चाहिए होगा। करंट सोर्स मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? IS किसके बराबर है? V/Z, ठीक है। V कितना है मेरा? 24 + 32 J, और इसको डिवाइड करना है इससे, विच इज 6 - J2। जो आपके पास रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 2 + 6 J, अब मेरे पास न्यू डायग्राम आ चुकी होगी, जो कि होगा एक मेरे पास करंट सोर्स आ जाएगा। अब जो मेरा इम्पीडेंस है वो मेरे पैरेलल में आ जाएगा, एक, और बाकी मेरा सर्किट ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। करंट सोर्स की वैल्यू आ गई 2 + 6J, 2 + 6J, और ये आ जाएगा हमारे इसमें 6 - J2, J5 माइनस प्लस और 1 - J2। अब आप में देख सकते हैं कि एक तो 6 - J2 और J5 जो है आपके पास वो पैरेलल में आ गया। आपने इनको सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने जो बताया था कि जो J5 है, यानी कि आपको जो Z नया बनेगा, वो J5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 6 - J2 से, और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 - J2 + J5। अब आपका जो Z बनेगा की वैल्यू मैंने अपने पास नोट की थी 3.33 + 3.33। ये तो आपका इन दोनों को मिला के Z बना है, ठीक है। अच्छा, जब एक Z बनेगा तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका आ गया
जे और 1 माइनस जे टू ऐसे आ गया। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल अगर अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि करंट डिवाइडर रूल कहता है कि आप पैरेलल में हो, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस या दो इम्पिडेंस, तो आप मालूम कर सकते हैं इन दोनों के अंदर कितना करंट इंटर हो रहा है। या मेरे पास एक और ऑप्शन ये है कि मैं इसको अगेन कन्वर्ट कर दूँ वोल्टेज सोर्स में, और फिर मेरा जो करंट होगा वो ओवरऑल पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सही है, तो दोनों ऑप्शन मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे। मैं ये करता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सीरीज़ में, एक स्टेप अपना बढ़ा के, ताकि मेरे पास जो मुझे इसमें आसानी लग रही है, जैसे कि तो मेरे साथ होगा ये कि मेरे पास पूरा का ये मेरा सीरीज़ में आ जाएगा, और जो मेरे पास वो होगा पूरा सर्किट का करंट वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको अगेन कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने से पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी एस। तो मेरे को अपना वी एस मालूम करना पड़ेगा। अगेन वी एस मेरा क्या बनेगा, तो वी एस कहता है आई इंटू जेड। आई कितना है मेरा, 2 + 6j, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3.33 + 3.33j, तो 3.33 + 3.33j से। तो अब आपका जो v बनेगा उसकी वैल्यू होगी -13.32 + 26.64j। सही है, अब मेरी डायग्राम क्या बन जाएगी, नेम न्यू, ये इम्पीडेंस मेरा सीरीज में बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे आ गया -13.32 + 26.64, तो ये आ गया आपका -13.32 + 26.64j। आपकी इम्पीडेंस वैसे की वैसी ही रहेगी, 3.33 वाली। और 1 - j। करंट मुझे ये वाला मालूम करना था, अब मेरे लिए आसान हो गया, और वो है सिंपल है कि मुझे करंट के लिए क्या करना पड़ेगा। करंट पूरे सर्किट का मेरे पास सेम है, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है, आई बराबर है v/z के। v जो है मेरा वो ये है मेरे पास -13.32 डिवाइडेड बाय प्लस 20.64 डिवाइडेड बाय, और अब आपका इम्पीडेंस कितना है, आपका इम्पीडेंस एक ये वाला इम्पीडेंस है और एक ये वाला इम्पीडेंस है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को प्लस करके लिखना होगा। तो 3.33 + 3.33j और इसके साथ ऐड करना है, यानी कि +1 - j2, यहाँ पे j2 है। ठीक है, ये जो करंट होगा आपका, ये पूरे अब आपके क्योंकि सर्किट सीरीज में बन चुका है, तो इसका करंट आपका यही आपको मालूम करना था।
तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, आप कैलकुलेट से कर सकते हैं। उसका आंसर आ रहा होगा 6.575 एंगल 99.49 या 99.5 कर दें, 4980 है वो यानी कि 5। तो ये जो आपका आंसर है एम्पेयर, ये आपका आंसर बनेगा। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपका सर्किट ये था, करंट सोर्स हो जो ये है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें होते ही ये कि आप अपने सोर्स को चेंज करते रहते हैं अपने सर्किट को आसान करने के लिए। ठीक है, तो मैं अपने सर्किट को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नज़र आ रहा है कि मुझे कॉम्प्लेक्स का सर्किट है, तो उसको मैं मिनिमाइज़ करता रहता हूँ। मिनिमाइज़ का मतलब ये, अभी मेरे पास करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में मेरे पास एक इम्पीडेंस आई हुई है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वोल्टेज सोर्स में और इम्पीडेंस में बन जाएगी सीरीज़ में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया ये वाली जगह पे। वोल्टेज सोर्स निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला था V = IZ। तो जो भी आपका I है और उसके पैरेलल में जो भी इम्पीडेंस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको V मिल जाएगा। ठीक है, V आपको मिल गया, इम्पीडेंस आपका सीरीज़ में आ गया। अब चूँकि उसके सीरीज़ में एक ऑलरेडी था, उनको मैंने ऐड करके एक साथ बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब आपका ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस ना तो सीरीज़ में है ना पैरेलल में, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ पैरेलल में। पैरेलल में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, वोल्टेज को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स के अंदर, तो मुझे करंट सोर्स की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो फॉर्मूला वही है V/Z। अब आपका Z जो वोल्टेज सोर्स की सीरीज़ में इम्पीडेंस है ना, वो उसकी वैल्यू आएगी। तो Z आपका है 6 - j2 और V जो आपका है 24 + 32, ये आपके पास आएगा करंट सोर्स। तब आपका यहाँ पे एक करंट सोर्स आएगा और एक इम्पीडेंस पैरेलल में आ जाएगा, जो कि यही हुआ कि एक करंट सोर्स आ गया और एक इम्पीडेंस उसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, एक इम्पीडेंस पैरेलल में है, उसके साथ दूसरे इम्पीडेंस भी पैरेलल में है, उन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे सिंपल एडिशन, तो आपको एक Z मिल जाएगा। उसको मैंने एक इस तरह बना दिया एक साथ लिख के। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे करंट मालूम करना है, तो या तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करूँ, या मैं इसको एक स्टेप बढ़ा के इस करंट सोर्स को अगेन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि मेरा ये वाला इम्पीडेंस इस इम्पीडेंस के सीरीज़ में आ जाए। जब सीरीज़ में आ जाएगा तो मुझे पता है कि मेरा जो करंट है वह पूरे सर्किट में सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यही किया और अपना इसको कन्वर्ट किया सीरीज़ में, और मुझे पता चल गया कि अब मेरा जो करंट है वो सीरीज़ में हमेशा सेम रहता है। तो यानी कि करंट जितना यहाँ होगा उतना यहाँ पे भी होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/इम्पीडेंस। तो V हमारे पास हम जो निकाला था इम्पीडेंस, अब आपके पूरे सर्किट का इम्पीडेंस उसको आपने ऐड कर देना है, और फिर जो आपके पास इन दी एंड आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पूरे करंट का करंट आ जाएगा सर्किट का। लेकिन उस करंट का जो सर्किट है बेसिकली होगा तो इस वक्त, और इन दी एंड जो यहाँ पे भी आ रहा होगा करंट पूरे सर्किट के स्टार्ट में जो हमने बात की थी, यानी कि इस जगह पे वो भी आ रहा होगा। तो वो ये वाला करंट और आपका ये वाला करंट सेम ही है, तो हमने यही यहाँ पे जो करंट आ रहा था उसी को मालूम करना था, और वो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी इस तरह मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल चीज़ लगी? सर्किट मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, लेकिन बस ये कि इसमें आपको हर दफ़ा डायग्राम बनानी पड़ेगी। जी कोई क्वेश्चन? तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एज्यूम। ओ चैट, ठीक है। आप लोग का एक न्यूमेरिकल जो मैं इंशाल्लाह आप लोग को अभी आज दे दूंगा,
और वो जो उसमें दो क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे, तो उसको भी आप लोग को जो सबमिट कराना पड़ेगा उसकी और वो क्विज में होगा या असाइनमेंट में? क्विज है वो। तो उसकी जो सबमिट कराने की आपको डेट हो जाएगी, अगर मैं आज देता हूँ तो 48 आवर्स के हिसाब से फ्राइडे। तो फ्राइडे की नाइट तक का टाइम सही है, या मैं बल्कि एक काम करता सर हूँ, सैटरडे की नाइट तक आप लोग को सबमिट करवाने को, ठीक है? तो मोर देन 48 आवर्स, तकरीबन 3 दिन से ज़्यादा का आपके पास टाइम है। तो 2 क्वेश्चन 3 दिन का आराम से आप लोग कर सकते हैं सवाल। और मुझे ये भी पता चला है कि आप लोग का शायद जो पेपर है वो डिले कर दिया जाए। सर वो शेड्यूल आ जाएगा रिवाइज होके, जी बिल्कुल। भेज दिया है उनको। तो होपफुली वो आपके पास क्या कहते हैं 2-3 पेपर हैं जो आप लोग के ऑलरेडी मतलब जो लेट स्टार्ट हुए थे, तो वो सब के सब आपके थोड़ा से लेट हो जाएंगे। उसमें से एक सर्किट एनालिसिस भी है। तो वैसे तो मैं क्लास आज इंशाल्लाह जितना भी आज कराऊंगा वही आपके पास पेपर की तैयारी भी होगी, उतना ही करना आप लोगों ने भी। सर यानी कि आज जितना भी पढ़ा है वही सब पेपर में आएगा? जी बिल्कुल। मुझे एक बस छोटा सा टॉपिक और करवाना था। वो मैं बस ब्रीफली करवाऊंगा, इतना ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आपके इसमें टॉपिक में लेप्रास था तो, लेकिन लेप्रास जो है आप लोग अलग से भी पढ़ेंगे न्यू आगे जाके, तो इसलिए मैं इसको नहीं करवाता। 2 पोर्ट नेटवर्क्स हैं। इसको हम लोग जस्ट ब्रीफली पढ़ेंगे कि होता क्या। मेरे पास इसका मैंने नोट्स निकाले थे। एक्चुअली 2 पोर्ट नेटवर्क होता यह है कि नाम से पता चल रहा है कि 2 पोर्ट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2, अभी हो सकता है कि सिंगल पोर्ट भी हो सकता है, 2 पोर्ट भी हो सकते हैं, 3 पोर्ट भी हो सकते हैं, एंड पोर्ट तक जा सकते हैं। अगर मैं सिंगल की बात करता हूँ तो मेरे पास एक सर्किट होगा, उसके अंदर 2 इनपुट होंगे, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए से मेरा करंट इंटर होगा, बी से करंट आउट होगा, और उसके जो अगेंस्ट में होगा यानी कि यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलेगा। ये जो आपका सर्किट होता है ये आपका सिंपल RLC वाला सर्किट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या है अंदर का, हमें नहीं पता कि इसमें अंदर क्या है, लेकिन हमें बस ये पता होगा कि अंदर जो उसकी जो लिमिटेशंस हैं या वो ये है कि वो RLC होगा, ठीक है। अगर मैं 2 पोर्ट की बात करूँ तो इसका मतलब कितने पोर्ट्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सिंगल पोर्ट है, ये 1 पोर्ट है। 2 पोर्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, एक आपका पोर्ट यहाँ पे आएगा, एक उसके सामने आ जाएगा, जैसे कि ये रहा। तो आपका एक पोर्ट ये हो चुका है, दूसरा पोर्ट आपके इसके सामने या कहीं भी आप लगा सकते हो। तो 2 वोल्टेज सोर्स हो चुके हैं, एक वोल्टेज आपको इस तरफ मिलेगा, एक वोल्टेज आपको इस तरफ मिलेगा, ठीक है। ये आपका इनपुट हो जाएगा, ये आपका आउटपुट हो सकता है। यहाँ से करंट इंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी तरह जो आउटपुट वाला है उसमें से एक करंट आपका इंटर हो रहा होगा और एक जगह से करंट आपका बाहर निकल सकता है। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाती हैं आपकी इस तरह, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2। इसी तरह आपके दो करंट आपके सिंगल पोर्ट पे हैं, 2 करंट आपके एट द एंड ऑफ द अदर पोर्ट है। तो टोटल 4 आपके पास करंट आ चुके हैं। तो इस तरह आपके पास जो वेरिएबल्स हो गए वो टोटल 6 वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एन पोर्ट की बात करता हूँ तो अगेन एन पोर्ट के अंदर यहाँ पे अभी 2 है तो वो मोर देन एन हो जाएंगे। अगर 3 है तो इसी तरह 3 हो जाएगा, 4 है तो 4, एन पे नंबर ऑफ एन मतलब मल्टीपल जितने भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 2 पोर्ट पे ही अटके रहें।
इट कैन बी वेरी, ठीक है ना। तो जब हम लोग सर्किट बना चुके होते हैं, सब कुछ हो चुका होता है, उसके बाद अब आप जब उस पर कोई चीज़ कनेक्ट करते हो सर्किट पे, तो फिर हम उस वक्त ये टू पोर्ट आपका जो थ्योरम सर्किट है और उसकी एनालिसिस है, उस वक्त हम उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पे अंदर नहीं देखते कि अंदर क्या है, हमारे लिए सिर्फ अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो हमारा इम्पिडेंस होता है। एक इसको हम समझे, लेट से इसको मैं ब्लैक बॉक्स कहता हूँ। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चीज़ मेरी इम्पिडेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है हमेशा। इसके अंदर आपको जो मालूम करने वाली चीज़ है वो वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, I1 I2 ये सब चीज़ें हैं, और इनको मालूम करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अंदर जिनके नाम हैं एडमिटेंस मेथड और इम्पिडेंस मेथड, हाइब्रिड मेथड, ठीक है ना। तो मैं इनकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, अगर आपने बुक में है तो यहाँ पे एक साथ बताया हुआ है कि जैसे कि इम्पिडेंस पैरामीटर है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एडमिटेंस पे हाइब्रिड। तो टोटल 3-4 हैं, उन दोनों में सब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर दो चीज़ आपकी, यानी कि वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 हो सकता है आपका डिपेंडेंट हो, वो करंट इंडिपेंडेंट। इसी वक्त ये हो सकता है कि करंट डिपेंडेंट हो, वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मेरा एक वोल्टेज और एक करंट डिपेंडेंट हो और दूसरा वोल्टेज और दूसरा करंट क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट। तो ये आपने देखना होता है कि कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है और कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है। उसके हिसाब से हम लोग अपना फैसला करते हैं कि हमें इम्पिडेंस मेथड के थ्रू करना है, एडमिटेंस मेथड के थ्रू अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, या किस मेथड से। तो आपका ये सबसे बड़ी चीज़ कि यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं ज़्यादा डिटेल्स की नहीं पढ़ाना चाहता, जस्ट हम ओवरव्यू लिखेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कितने हैं टर्मिनल्स आपके, एक V1, V2, I1 जो इंटर हो रहा है और एक I1 वही लीव भी हो जाएगा। तो इसी तरह I2 इंटर हो रहा होगा एक जगह से, लीव भी कर रहा होगा। तो दो हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे और दो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट हो, दो इंडिपेंडेंट, तो आपकी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। एक दफ़ा हो सकता है कि V1 V2 डिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट। फिर हो सकता है I1 I2 डिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट। फिर इस तरह हो सकता है V1 I1 डिपेंडेंट हो, V2 I2 इंडिपेंडेंट। इस तरह टोटल करके हमारे 6 टोटल बन सकते हैं। तो उनको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। हम लोग सिर्फ दो मेथड को देखेंगे। एक इम्पिडेंस है, जिसके अंदर आपका हम कहते हैं कि जी हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, I1 इंटर हो रहा है, यहाँ से I2 इंटर होगा, यहाँ पे V1 है और V2, ठीक है। जब हम उनको न्यूमेरिकल्स पे काम करने बैठते हैं तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमेशा लिखते हैं कि V1 V2, ठीक है, I1 I2, और आपके जो है इम्पिडेंस, यानी कि एक इम्पिडेंस आपका बन रहा होगा Z11 जो कि आपका V1 I1 की वजह से बनेगा। एक आपका बनेगा Z12 जो कि आपका यहाँ से यानी कि वोल्टेज 1 और I2 की वजह से बनता है। फिर Z21 जो कि आपका वोल्टेज और इस I1 की वजह से बनेगा, और Z22 जो कि आपका I2 और V2 की वजह से बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह आपके टोटल 4 इम्पिडेंस बनते हैं हमेशा। एडमिटेंस में अगर हम करेंगे तब भी 4 इम्पिडेंस, 4 आपके पैरामीटर्स बनेंगे। इम्पिडेंस है तब भी 4, हाइब्रिड है तब भी 4, ठीक है। इसी तरह एडमिटेंस हो गया तो वहाँ पे आप उसकी आपका यहाँ पे जो आपके पास डिपेंडेंट है वो V1 V2 है, इंडिपेंडेंट आपके पास I1 I2 हो जाते हैं। इसी तरह एडमिटेंस की हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट आपके पास आ गए I1 I2, सॉरी डिपेंडेंट आ गए I1 I2, इंडिपेंडेंट V1 V2। और जो आपके पास अंदर की जो चीज़ें आ जाती हैं वो अब आप अंदर का यहाँ पे एडमिटेंस मालूम करते हैं। एडमिटेंस क्या होता है, सबको पता होगा कि इम्पिडेंस का जो होता है अपोजिट, यानी कि उसका रेसिप्रोकल विच इज़ एडमिटेंस। फिर इसी तरह हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड के बाद एक आपके पास आता है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हाइब्रिड होगा, ट्रांसमिशन होता है। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपने आपके सर्किट के अंदर डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। ये हम लोग, मैं इसकी डिटेल स्किप करता हूँ, स्किप कर रहा हूँ।
सॉल्व करने का तरीका आसान है। आपके पास R1 जैसे कि अब आपके पास एक दिया गया है R1 R2 और एक R3, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो मेरा है इतना एरिया, ये मेरा ब्लैक बॉक्स है और यहाँ पे करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से करंट लीव करेगा, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से करंट लीव करेगा, यहाँ मेरा वोल्टेज 2 होगा, यहाँ मेरा वोल्टेज 1। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपने तो एज्यूम करना है कि आपके करंट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। हमने देखा कि एक मेरा करंट आ रहा है I1 यहाँ पे, यहाँ से I2 और यहाँ पे क्या करंट आ जाएगा, I1 इधर इंटर हो जाएगा, I2 इधर हो जाएगा, तो I1 प्लस I2। सिंपल है। आपने KCL अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्होंने मेरे ख्याल से किया होगा, न्यूमेरिकल्स के नीचे किया हुआ है। नहीं, खैर मैं बता देता हूँ इसी। हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं कि KCL अप्लाई करते हैं इतने लूप पे, तो V1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा I1 R1 प्लस R2 I1 माइनस I2। इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे अपना KCL अप्लाई करते हैं जैसे हमने नोडल में किया था, सॉरी मैश में किया था, जैसे V2 प्लस I2 R3 प्लस अब यहाँ पे R2 के पास दो करंट है तो R2 किसके बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1। इस तरह आपके दो न्यूमेरिकल वो बन जाएंगे, दो इक्वेशंस, ठीक है ना। उनको अपने कंपेयर करते हैं हम अपने जनरल फॉर्म से और इसको फिर कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स में। तो इसको हम इतना आज नहीं कर रहे डिटेल में, मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि मेरे पास इनको करवाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। सर ये स्लाइड जो है सर ये ग्रुप पे सेंड करेंगे आप? बिल्कुल मैं कर दूंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहें ज़रूर तो इसको पढ़िएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है सारे पैरामीटर्स, तो अगर आप लोग को दिल चाहे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने बताया नहीं कि आप लोग के मार्क्स वहाँ पे शो हो रहे हैं यानी CMS पे? सर CMS पे परसेंटेजेस शो होती हैं और वो भी PLOs के हिसाब से, तो काइंडली आप लिस्ट शेयर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। जी सर, थैंक यू। अच्छा, उससे पहले बताने से पहले मैं बता देता हूँ पेपर क्या होगा। पेपर पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। पेपर में टोटल आप लोग का जो फाइनल पेपर है वो 50 मार्क्स का है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बनाए हैं और चॉइस मैंने कुछ भी नहीं रखा आप लोग के लिए, तो 5 हैं और 5 के 5 करने, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन है सर? टोटल 5। और चॉइस क्वेश्चन है सर? नहीं, कोई चॉइस नहीं क्वेश्चन। मैं चॉइस मैंने नहीं रखी, तो आप लोग ने सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने अगेन जैसे मिड में रखा था, एक थ्योरी वाला सवाल है। बाकी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों ने सही से किए हुए होंगे, यानी कि जो मिड के न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्विज़ मैंने आप लोग को दिए हैं, क्विज़ 1 और जो मैं आज एक क्विज़ दूंगा यानी कि क्विज़ 2, अगर आप लोग को वो करना आता है तो आप लोग फाइनल का पेपर आराम से कर सकते हैं। फाइनल का पेपर बहुत आसान है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई चॉइस नहीं दी, ठीक है। जैसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक के सवाल हैं, तो ईजीली पेपर हो सकता है सॉल्व। जिसको मिड करना आता होगा, जिसको क्विज करना आता है तो वो तो आराम से कर सकते हैं। और एक चीज़ अगेन, अगर किसी ने मैंने मिड के अंदर जो नंबरिंग की है उसकी बेस पे मैं फाइनल की नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मिड के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया सबको, फाइनल के अंदर मैं रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो क्योंकि मैंने जो उस दिन क्लास दी थी आप लोग की एक अर्जेंट पे मंडे वाले दिन आई बिलीव, उसका मकसद ही यही था कि आप लोग को पता हो कि आप लोग की गलतियाँ क्या हैं और वो गलतियाँ मिड में मुझे ना दिखें। तो जहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाना है वो सॉल्यूशन आप लोग ने दिखाइएगा, जहाँ डायग्राम बनानी है वहाँ पर डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। अपना
ये ना लगे कि आप लोग ने सॉल्यूशन किए बगैर आंसर लिया है, जो कि जो इम्पॉसिबल चीज़ें है वो मत कीजिएगा। कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ कीजिए, जैसे कि अभी मैंने जो आप लोग को दिखा रहा था, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे अब ये बात समझने में चीज़ है कि जो आई है और जेड है ये आपस में डिवीजन हो रहा है, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट दिखा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक एक स्टेप दिखाएं, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ सकता है इसका आंसर। कैलकुलेटर जो है डायरेक्ट रेक्टेंगुलर में देते हैं, आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट फोर में भी निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन जो आप लोग ने मिड में हरकत की थी कि इक्वेशन बना के डायरेक्ट वी की वैल्यू निकाल दी, वो वाली हरकत बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना नंबर कटेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जो जिस तरह चाहे कर सकता है, इशू नहीं है। जैसे कि नोडल के अंदर मैंने बताया था, कुछ लोगों ने 200 से मल्टीप्लिकेशन करवाई थी, कुछ लोगों ने, मैंने जिस तरह मेथड किया था उसके अंदर मैंने अलग तरह मेथड से किया था। तो डेट डजंट मैटर, आप लोग की जो मर्जी, मैथ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सॉल्यूशन में इन दी एंड आपका आंसर सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा सॉल्यूशन कीजिएगा जो बुक में ही हो, जो पता हो कि हाँ ये हम लोग ने किया हुआ है। कोई नया सॉल्यूशन मत ले आइएगा। जैसे कि दो गर्ल्स ने एक कोई नया मेथड लेके आए तो उसका आंसर भी उनका गलत आया होता है इत्तेफाक से। तो कोई नया मेथड जो बिल्कुल ही पता ही नहीं है तो वो कोशिश करें ना ही को, तो बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग शादी को, तो उसी को ही फॉलो कीजिए ताकि इजी रहे। और बाकी पेपर आसान है, कोई इतना उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी का कोई सर सिलेबस क्या होगा फाइनल का? क्या चीज़? सिलेबस सिलेबस क्या होगा जो मैंने अब तक आप लोग को पढ़ाया है, जो अच्छा आपकी आवाज़ कम आ रही है, लेकिन जो आप चैप्टर पूछ रहे हो तो मैं ऐसे बता देता हूँ, मुझे चैप्टर का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोग को RLC सर्किट करवाया है, उसके बाद मैंने नोडल करवाया था, उसके बाद मैंने आप लोग को मैश करवाया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को कैपे मैंने एक दिन आया था, मैंने कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर की बेसिक बताई थी। यहाँ पर मैंने कहीं पर मैंने लिखा भी था, मैंने सबकी बेसिक क्या क्या बताई थी आप लोग को। तो मैंने RLC का फेज़र बताया हुआ था, जो आपका असाइनमेंट भी दिया हुआ है। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन मैंने उसको बताया नहीं था, लेकिन खैर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज मैंने करा चुका हूँ। थेवेनिन नॉर्थन मैंने बेसिक जस्ट ओवरव्यू दिया है आप लोग को, और आज मैंने जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसको भी जस्ट ओवरव्यू दिया, बस यही सिलेबस है आप लोग का। और सर ओवरव्यू वाले पेपर में इंक्लूड है न्यूमेरिकल्स भी है? ओवरव्यू के मैंने क्या न्यूमेरिकल्स करवाए हैं? ठीक है सर। जब नहीं करवाए तो फिर पूछ क्यों रहे यार। कंफर्म कर। तो जो मैंने कराया है वो जो चीज़ पढ़ाई है वही दे सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं पढ़ाई उसको मैं क्या करूँगा। देखिए समहाउ हमारे पास टाइम कम था तो मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सका इस दफ़ा। तो खैर आप लोग के क्विज़ 1 में दे चुका हूँ, क्विज़ 2 इंशाल्लाह आज दे दूँगा। और ये मैंने हटा दिया, ये मैंने कुछ चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पे आ गया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने क्विज़ बनाया, तो 2 क्विज़ होंगे, इसमें से एक का नंबर मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह 2 असाइनमेंट है आप लोग के, तो एक आप लोग का पहले हुआ था, एक मैंने अभी आप लोग से दिया है, उनका उसमें से जो अच्छे जिसमें नंबर आएंगे वो ऐड कर दूंगा। मिड हो चुका आप लोग का, बस और फिर फाइनल है। फाइनल में अब सर जो फर्स्ट असाइनमेंट था सर उसके मार्क्स मार्क्स आप सर इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट असाइनमेंट के नंबर, अगर फर्स्ट असाइनमेंट में किसी के नंबर कम है और सेकंड में उसके ज़्यादा आ गए तो सेकंड वाला इंक्लूड कर दूंगा। अगर सेकंड में कम है और फर्स्ट में ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला।
बाकी सर तो हाँ बोले फर्स्ट असाइनमेंट तो सर ने लिया था, जी। तो वो जो असाइनमेंट आपके पास होंगे ना? मेरे पास फर्स्ट असाइनमेंट का मिल चुका है, आप लोग की सीआर ने दे दिया मुझे। बाकी मैं मिड के नंबर बता देता हूँ सबके। अजान हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट 10 मिनट का। अच्छा, मार्क्स सबके बता दूं या जो यहाँ पे हैं सिर्फ उनकी बताऊं? सबकी बता देता हूँ। ठीक है। एहसन के जो 30 में से आए हैं 27, अलीज़ा के 30। सर एहसन बुखारी? एहसन एक ही है पूरी क्लास में। ओके सर, सॉरी। अलीज़ा के 24, अरीशा 003 उनके 24, बजीला 24, बिलाल 20, फातिमा 24, हरीम शकीर 30, इब्रार 18, कलीम 26, खालिद 30, माहम 24, नजम 24, नमीरा 27, उमैमा 27, समी 20, वलीद 30, युसरा 30। किसी को जो अपना नंबर सुन नहीं सका? नोट डाउन हो गया। अच्छा, ये इब्रार हैं क्या यहाँ पे? इब्रार इब्रार आपके सबसे कम आपके ही हैं 18, और आपने जो मिड दिया था ना उसके अंदर लग रहा था आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। मतलब कुछ लोगों ने जो बाकियों ने किया हुआ है, जैसे भी किया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल लिखा था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पता नहीं क्या था, तो इसलिए सबसे कम आपके ही हैं। अगर आपने मिड देखना है तो भाई बुक को फॉलो करो, मेरी वीडियोस को देखना है, वहाँ से समझना चाहो तो वहाँ से समझें, बुक से समझना है आपको बुक से समझें। क्विज़ और मिड उसको अच्छे से समझ लो। अगर वो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर आपका फाइनल हो सकता है। सर दोनों क्विज या पहले वाला? दोनों। और सर यानी कि क्विज और मिड या इसके जो मेथड है वो समझ में तो यानी फाइनल इजी रहेगा। जी बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो क्विज़ेस और असाइनमेंट्स की आपने ड्यूरेशन डेट्स रखी हुई हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ एक्सटेंड हो जाए?
अच्छा बिलाल, असाइनमेंट तो मैंने आई बिलीव लास्ट ट्यूसडे को दिया था, ठीक है। अभी तक उसका टाइम मैंने दिया हुआ है, सैटरडे तक का टाइम है उसके पास। क्विज़ 1 जो है वो मैंने आप लोग को दिया था, आई थिंक क्विज़ 1 कब दिया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भी काफ़ी टाइम हो चुका है। सर फ्राइडे नाइट तक मेरे ख्याल से आपने लिमिट किया हुआ था। ठीक है, और क्विज़ 2 मैं अभी आपको, जैसे ये क्लास एंड होता है तो मैं क्विज़ 2 आपको सेंड कर देता हूँ, मैं बना चुका हूँ क्विज़ 2। तो ये तमाम चीज़ें ना मुझे आप लोग सैटरडे नाइट तक, यानी कि सैटरडे की जो मिड नाइट है यानी कि 12 उस तक आप लोग सेंड कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें। सर क्विज़ेस भी असाइनमेंट भी। जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट सेंड कर चुके हैं और कुछ लोग अब तक नहीं कर चुके। तो क्विज़ आपके पास, आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप उससे निकाल लें, असाइनमेंट भी वहाँ पे है उससे निकाल लीजिए कि कौन सा असाइनमेंट है। क्विज़ 2 इंशाल्लाह मैं आज सेंड कर दूँगा, वो आप लोग को वहाँ से मिल सकता है। तो सैटरडे नाइट जो है वो मैं लास्ट डेट रख रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपके तमाम लोगों के जो नंबर हैं वो पोर्टल पे मैं अपडेट कर दूँगा। ओके सर, बस थैंक यू वेरी मच। बाकी मिड के अंदर मैंने सबको नंबरिंग में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी हुई थी क्योंकि टाइम कम था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने जो मैंने वीडियोस बनाई हुई थी वो देखी भी हैं। तो फाइनल के अंदर रिलैक्सेशन तो कम, इतनी ज़्यादा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मिड था, ये सेशनल था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिलैक्सेशन दी है सबको। फाइनल के अंदर मुझे सही आंसर चाहिए, ठीक है। मेथड समझना है कि किस तरह सॉल्यूशन होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व होंगे, तो आपने वीडियोस देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल की हुई है। नहीं आपको आता है मैथ तो जस्ट बुक को फॉलो करें, लेकिन वहाँ पे मेथड बुक में आपको मेथड वो यानी कि डायरेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट v की वैल्यू निकाल के दिखा दिया, डायरेक्ट i की वैल्यू, डायरेक्ट नहीं चाहिए, उसके अंदर स्टेप ज़रूर शो हो, ठीक है। कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में भी उसी वक्त ही आता है जब आप उसकी इक्वेशन बनाते हैं तब जाके आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते। तो अपना स्टेप्स वहाँ तक लेके आएँ जहाँ पे नज़र आए कि हाँ अब आपने कैलकुलेटर यूज़ किया है तो आपने क्या चीज़ डिवाइड किया है या क्या चीज़ मल्टीप्लिकेशन की है। जहाँ पे डायग्राम है वहाँ पे ज़रूर डायग्राम बनाइएगा, यूनिट्स का ख्याल रखिएगा और बस। ठीक है, किसी को कोई और सवाल? सर जी बोले। सर मिड का सॉल्यूशन मतलब आउटसेट कर सकते हैं या फिर वो बुक में से ही? मिड को आई थिंक बुक में शायद स्टेप्स नहीं किए हुए, मैं डिटेल में एक कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना के सेंड कर दूँ, ठीक है। क्विज नंबर 2 है, उसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोग को वीडियो बना के सेंड कर दूँगा इसी वीक के एंड तक। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। ये मेरी इंशाल्लाह आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं मज़ीद कुछ नहीं पढ़ा रहा, तो बाकी आप लोगों को आपका फाइनल के लिए गुड लक। ओके जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। माफ है सर, माफ है सर। अल्लाह हाफिज़।